हेलो गाइस अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? ए कंटेनर शेप्ड लाइक ए राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ आइसक्रीम। The ice cream is to be filled into cones of height 12 centimeter and diameter 6 centimeter, having a hemispherical shape on the top. Find the number of such cones which can be filled with ice cream. ठीक है, तो हम लोगों को क्या दिया है कि एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसकी डायमीटर 12 सेंटीमीटर है और हाइट 15 सेंटीमीटर है और उसमें आइसक्रीम भरी हुई है। ठीक, तो हम लोगों को एक कंटेनर दिया है जो राइट सर्कुलर सिलेंडर के शेप में है और जिसकी डायमीटर दी है 12 सेंटीमीटर, हाइट 15 सेंटीमीटर है और उसमें आइसक्रीम भरी हुई है। हम लोगों को आइसक्रीम को कोन्स में भरना है। कोन्स की हाइट दी है 12 सेंटीमीटर और डायमीटर 6 सेंटीमीटर और हेमिस्फेरिकल शेप बनता है जब आइसक्रीम भरी जाती। ठीक, तो हम लोगों को बताना है कितने कोन्स लगेंगे आइसक्रीम को भरने के लिए। ठीक, सिलेंड्रिकल जो कंटेनर है उससे आइसक्रीम को कोन्स में भरेंगे तो कितने कोन्स की हम लोगों को ज़रूरत होगी। ठीक है, ये हम लोगों को निकालना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसकी डायमीटर 12 सेंटीमीटर दी है और इसकी हाइट 15 सेंटीमीटर दी है और इसमें आइसक्रीम भरी हुई है। ठीक, अब इस आइसक्रीम को हम लोगों को उठा के इसमें शिफ्ट करना है। पूरी आइसक्रीम को इन कोन्स में शिफ्ट करना है, हम लोगों को कोन्स में भरना है। तो हम लोगों को ये बताना है कि जो जितनी आइसक्रीम इसमें भरी है उसको कोन्स में भरेंगे हम लोग, तो कितने कोन्स की ज़रूरत होगी कि ये सारी आइसक्रीम कोन्स में भर जाए। ठीक, और कोन के लिए हम लोगों को कोन की हाइट दी है 12 सेंटीमीटर और कोन का स्फेरिकल टॉप है, हेमिस्फेरिकल टॉप है और डायमीटर 6 सेंटीमीटर दी है। ठीक है, तो हम लोग क्या करना, अब इसमें जैसे कंटेनर है इसमें आइसक्रीम भरी हुई है तो हम लोगों को क्या निकालना है कि वॉल्यूम निकालना होगा। हम लोगों को जितनी भी आइसक्रीम इसके अंदर भरी हुई है उसका वॉल्यूम निकाल लेंगे हम लोग। ठीक, और जितने कोन्स में जाएगी उनका वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो दोनों का वॉल्यूम बराबर होना चाहिए। मान लिया इसमें कुछ आइसक्रीम भरी हुई है, उस आइसक्रीम को कोन में कितने कोन में हम लोग भर सकते हैं? मान लिया 10 कोन में हम लोग भर सकते हैं उसको। ठीक, तो कोन के वॉल्यूम जितनी आइसक्रीम इसमें आएगी वो 10 कोन के वॉल्यूम के बराबर होगी। ठीक, तो वही हम लोगों को निकालना है, नंबर ऑफ कोन्स, कितने कोन्स की हम लोगों को ज़रूरत होगी। ठीक है, तो जो जो वैल्यूज़ गिवन है उनको लिख लेते हैं हम लोग। तो डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो गई सिलेंडर की? 12/2 दैट इज 6 सेंटीमीटर। ठीक, और हाइट ऑफ कोन हम लोगों को गिवन है। अच्छा, हाइट ऑफ सिलेंडर भी गिवन है। हाइट ऑफ सिलेंडर इज 15 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट ऑफ सिलेंडर इज 15 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ कोन इज 6 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो गई कोन की? 6/2 दैट इज 3 सेंटीमीटर। ठीक, और ये हेमिस्फेरिकल टॉप है इसका, तो हेमिस्फीयर की रेडियस भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज 3 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये वाला जो कोन वाला हम लोगों का शेप है उसमें एक कोन है और एक हेमिस्फीयर है। तो हम लोगों को क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये जो आइसक्रीम है इसको कोन्स में हम लोगों को शिफ्ट करना है और कोन का जो हेमिस्फेरिकल टॉप है। ठीक, तो सिलेंडर का वॉल्यूम इज इक्वल टू कोन्स का वॉल्यूम। तो हम लोगों को निकालना है नंबर ऑफ कोन्स। तो मान लेते हैं कि जो सिलेंडर से आइसक्रीम कोन्स में जाएगी वो कोन्स का नंबर कितना है? n मान लेते हैं हम लोग। ठीक, तो लेट नंबर ऑफ कोन्स इज इक्वल टू n। ठीक, ये हम लोगों को निकालना है, नंबर ऑफ कोन्स n। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर या वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन with hemispherical top। विद हेमिस्फेरिकल टॉप। और हम लोगों को इन कोन जिनका हेमिस्फेरिकल टॉप है इनका नंबर निकालना है, तो इसको n से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो हम लोगों को ये तो मालूम नहीं है कि कितने कोन्स में शिफ्ट होगा। ठीक, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, तो इसीलिए हम लोगों ने लेट नंबर ऑफ कोन्स इज n लेट कर लिया है। ठीक है, अब हम लोग इसके फॉर्मूलेज लगा के वैल्यूज रख देते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच और n इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन विद हेमिस्फेरिकल टॉप। तो कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस हेमिस्फेरिकल टॉप, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज रख देते हैं हम लोग। पाई दोनों तरफ कॉमन है तो पाई को कैंसिल कर देते हैं। ठीक, तो पाई आर स्क्वायर एच बराबर n इंटू पाई कॉमन ले लिया तो क्या बचा 1/3 आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 आर क्यूब। ठीक, ये पाई से ये पाई कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब वैल्यूज रख देते हैं। आर सिलेंडर के लिए आर कितना है 6 सेंटीमीटर, तो 6 का स्क्वायर इंटू हाइट ऑफ सिलेंडर इज 15 सेंटीमीटर बराबर n इंटू 1/3। आर की वैल्यू कोन की कितनी है, तो रेडियस ऑफ कोन इज 3 सेंटीमीटर और हेमिस्फेरिकल टॉप की भी रेडियस 3 सेंटीमीटर है, कोन की हाइट 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1/3 इंटू आर की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर कोन की और हाइट है कोन की 12 सेंटीमीटर प्लस 2/3 आर की वैल्यू 3 का क्यूब। ठीक, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो इधर कितना हो गया 6 का स्क्वायर इज 36 इंटू 15 इज इक्वल टू n इंटू ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 1/3 इंटू 3 का स्क्वायर इज 9 इंटू 12 प्लस 2/3 इंटू 3 का क्यूब इज 27। ठीक, तो 3 जा 9 और 3 9 जा 27। ठीक, तो कितना बचेगा अब हमारा n इंटू 12 3 जा 36 प्लस 9 इंटू 2 इज 18। ठीक है, ठीक है, तो 36 इंटू 15 इज हाउ मच 540 इज इक्वल टू n इंटू 36 प्लस 18 54। ठीक है, तो यहाँ से n की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, तो n बराबर 540 डिवाइड बाई 54, 540 डिवाइड बाई 54, तो ये कितना आ जाएगा हम लोगों का 10। तो n की वैल्यू 10 आ गई, मतलब हमारे जो नंबर ऑफ कोन्स हैं वो 10 होंगे। ठीक है, तो n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कोन्स इज इक्वल टू 10। ठीक, तो यही हम लोगों को निकालना था।